अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसे क्लास में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि हमने समझा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। चलिए अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 10.2। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 100 एक्सरसाइज 10.2 निकाल लीजिए और चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट E फॉर इक्विवेलेंट एंड N फॉर नॉन इक्विवेलेंट इन द बॉक्सेस। आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। इनमें हमें E फॉर इक्विवेलेंट, यानी कि अगर इक्विवेलेंट है तो हम E लिखेंगे और अगर नॉन इक्विवेलेंट है तो हम उनमें N लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इनके अलग अलग ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारे 3/8 के फ्रैक्शन जो है इसमें क्या है। इसमें ये हमारे कुछ स्टार्स बने हुए हैं, जिनमें से 3 स्टार हमारे शेडेड हैं, जो इन्होंने ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3, और बाकी के हमारे जो टोटल पार्ट्स हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो डिनोमिनेटर में इन्होंने 8 लिखा हुआ है। दूसरे पार्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ही इसके भी पार्ट्स हैं टोटल, और इसका न्यूमरेटर है 1 2 3 एंड 4 5, यानी कि इसके शेडेड रीजन्स हैं 5 स्टार्स इसके शेडेड हैं, तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5। तो आप देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारे शेडेड रीजन्स होते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ सेम ही होती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे ये पार्ट में, जैसे कि 3/8 और 5/8 दिया गया है, तो क्या इनके शेडेड रीजन्स दोनों के सेम हैं। इसमें 3 पार्ट्स इन्होंने शेड किए हुए हैं और बाकी के पार्ट्स कितने हमारे 5 पार्ट्स शेडेड नहीं हैं, और इसमें हमारे 5 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं और 3 पार्ट शेडेड नहीं हैं। और अगर हम इसको किसी टेबल से भी कट करेंगे तब भी इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट ही आएंगी, यानी कि ये इक्विवेलेंट तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था N। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट है और आपको कुछ ट्राइंगल्स बना कर दिए गए हैं, जिनके एक फ्रैक्शन का आ रहा है हमारा 4/8 1 2 3 4 एंड टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 4/8 इसका फ्रैक्शन आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 पार्ट्स इसके शेडेड हैं, तो इसका आ रहा है हमारा 2/8। तो क्या ये इक्वल वैल्यूज़ में शेडेड है? नहीं। इसके 4 पार्ट्स अगर शेडेड हैं तो 4 पार्ट्स इसके फ्री हैं, लेकिन अगर इसके 2 पार्ट शेडेड हैं तो बाकी 6 पार्ट्स इसके शेडेड नहीं हैं। तो यानी कि ये भी हमारा नॉन इक्विवेलेंट है, और हम यहाँ क्या लिखेंगे N, क्योंकि इसके शेडेड रीजन्स सेम नहीं आ रही है वैल्यू। चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट। हमारा सी पार्ट है और इसमें कुछ सर्कल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा 2.5 है, इसको देखते हैं। वो है हमारा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे ये टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितना आ रहे हैं, ये पूरा बॉक्स यानी कि 2 का 1 मानेंगे हम तो कितना आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा 5 इसका डिनोमिनेटर आ रहा है, और शेडेड रीजन्स कितने हैं इसके 1 एंड 2। तो 2 हमारा क्या आ रहा है न्यूमरेटर। अब देखते हैं 4/10 का फ्रैक्शन हमारा। इसमें ये सारे सर्कल्स अलग अलग काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इसका डिनोमिनेटर है, और इसके शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो यानी कि इसके 4 पार्ट शेडेड हैं और बाकी 6 पार्ट्स इसके शेडेड नहीं हैं। इसके भी 2 पार्ट्स शेडेड हैं और 3 पार्ट शेडेड नहीं हैं। तो हम देखेंगे अगर हम 2 से 4/10 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2 2 4 एंड 2 5 10, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको इक्विवेलेंट, यानी कि E।
यानी कि इनके जो शेडेड रीजन्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए अब देखते हैं हमारा डी पार्ट। हमारा डी पार्ट है और इसमें आपको ये बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें रेक्टेंगल हैं। पहला हमारा है 1/3 यानी कि 1 2 3 3 इसका डिनोमिनेटर, 1 पार्ट शेडेड है तो 1, तो क्या है इसका 1/3। इसमें है हमारे 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 एंड 6 डिनोमिनेटर, 2 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं तो क्या है हमारा 2/6। तो अब देखते हैं हम, इसमें हमारे 2 पार्ट शेडेड नहीं है, 1 पार्ट शेडेड है। इसमें हमारे 4 पार्ट शेडेड नहीं है, 2 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1/3 आ रहा है और अगर हम 2 के टेबल से इसको भी डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 एंड 2 3 6, तो इसका भी क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है फ्रैक्शन, राइट। तो ये क्या आ रहा है हमारा इक्विवेलेंट, यानी कि ये है हमारा इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ पर ई लिख लिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सर्कल द 2 फ्रैक्शंस विच आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में कहा गया है आपको सर्कल द 2 फ्रैक्शन, यानी कि आपको 2 फ्रैक्शंस पर सर्कल करना है विच आर इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके कोई 2 होंगे और आपको उनको सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा ए पार्ट। हमारा ए पार्ट है, इसमें हमारी 3 फिगर्स दी गई हैं रेक्टेंगल्स की, और अब हम इनको देखते हैं इनके फ्रैक्शंस क्या क्या है। इनके फ्रैक्शंस हैं 1/4, यानी कि ये रेक्टेंगल है हमारा, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है 4 और 1 पार्ट इसका शेडेड है तो क्या आ रहा है इसका 1/4। दूसरा है हमारा, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स हैं टोटल, और शेडेड कितने हैं 1 2 3 एंड 4। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। एंड शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स इसके शेडेड है। तो ये हमें 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। अब हम बताएंगे ये इक्विवेलेंट कौन कौन से, इनमें से 2, ठीक है। तो 1/4, 4/8, 8/8, 16। देखिए इसके 3 पार्ट्स शेडेड नहीं है, 1 पार्ट शेडेड है। इसके 4 पार्ट शेडेड हैं और 4 पार्ट शेडेड नहीं है। तो ये तो दोनों इक्वल इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन ये है। ये क्यों है, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स अगर शेडेड हैं तो 4 पार्ट शेडेड नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा 8/16। 8/16 में हमारे 8 पार्ट शेडेड हैं और 8 पार्ट शेडेड नहीं है, राइट। तो यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं इक्विवेलेंट। तो हम इन दोनों पर सर्कल कर लेंगे। साथ ही अगर आप इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो आपका यही आएगा 2 4 8 एंड 2 8 16। तो क्या आ रहा है हमारा 4/8, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये दोनों, ठीक है। तो हमने इन दोनों को सर्कल कर लिया। चलिए अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में हमारा पहला फ्रैक्शन है 2/5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं हमारे 5 और शेडेड पार्ट्स कितने हमारे 2। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 10 और शेडेड कितने हमारे 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं हमारे 20 और शेडेड कितने हमारे 8। तो हम देखते हैं 2/5 और 3/10 को अगर हम देखें तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं। अब हम देखते हैं 2/5 और 8/20 को, क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, जी हाँ। ये कैसे हैं, अगर हम 8/20 को 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 एंड 4 5 20, क्या आएगा 2/5, यानी कि 2/5 एंड 2/5, तो क्या है ये इक्वल है। तो हमको क्या कर लेंगे सर्कल। चलिए देखते हैं हमारे सी पार्ट। सी पार्ट में भी अगर हम देखें तो इसमें 3 हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। 1 इसका शेडेड है, इसका फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/3, सेकंड फ्रैक्शन है 2/9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 9, 2 पार्ट्स शेडेड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 12 एंड शेडेड कितने हैं 4। तो ये इसमें भी हम बी पार्ट की तरह देखें अगर तो 1/3 और 2/9 तो सेम नहीं है, लेकिन 1/3 और 4/12 सेम है। ये कैसे सेम है हमारे, देखिए 1/3 और 4/12 को भी अगर हम 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं क्या आएगा हमारा 1/3 आएगा। देखिए 4 1 4 एंड 4 3 12, तो क्या आ रहा है 1/3, यानी कि 1/3 एंड 4/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम इनको क्या कर लेंगे सर्कल। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। सभी इसको अपनी मैथ्स की बुक में कर लेंगे और साथ ही अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में भी करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।